जानने को ढूंढना कुछ नहीं है। हमारे पास वो सारी चीज़ें पहले से ही सूत्र रूप में मौजूद हैं कि हमें वास्तव में उसके अर्थ को खोजना है। मार्ग तो हमेशा से ही मौजूद है। ये विरासत है हमारी। हर एक पिता की अपनी की विरासत होती है, तो ये विरासत हमारे साथ में भी है। योगेश्वर श्री कृष्ण, आप कहते हैं कि ये पूरी जो सृष्टि है, ये जो पूरा संसार है, तो मेरी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति इन दोनों का योग है। यदि हम अपरा को और परा को सही मायने में समझ गए, समझने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बुद्धि ने उसका निष्कर्ष निकाल लिया। यहाँ पर समझने का मतलब जो मैं कहने जा रहा हूँ कि वास्तव में हमारे हृदय में उतर जाए, तो हमें कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मार्ग नहीं होता, व्यक्ति खो जाता है। मार्ग कभी नहीं होता, मार्ग तो सदैव से है। यह हम हैं जो बार बार खो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है हमें कि हम स्वयं को बार बार खोजें। फिर बात कर रहा हूँ मैं परा और अपरा प्रकृति की। अपरा प्रकृति जो नाशवान है, पंचभूतात्मक है, आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश। इसके अलावा 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार। इसको योगेश्वर ने अष्टधा प्रकृति कहा है कि ये जो 8 स्वरूपों वाली मेरी प्रकृति है, इससे यह विश्व, इससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। परंतु इसके साथ में एक मेरी प्रकृति और भी है, जिसके अनुपस्थित होने में इस अपरा प्रकृति का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। वो है उनकी परा प्रकृति। ये परा प्रकृति जो है, ये चैतन्य शक्ति है, जिसके कारण जो भी विश्व में चैतन्यता व्याप्त है, इस परा प्रकृति के कारण ही व्याप्त है। तो हमने 2 चीज़ बड़ी सटीकता से देखी। एक वो जो अपरा है, जो नाशवान है, और एक परा प्रकृति है जिसने इन सबको चैतन्य किया होगा। तो यदि हम किसी भी माध्यम से उस चैतन्य शक्ति को धारण कर पाए या उसको अपने हृदय उतार पाए, हृदय उतारना तो नहीं है, ये ऑलरेडी उतराई है, क्योंकि हम ऑलरेडी चैतन्य, हम समझ सकते हैं, हम जागरूक हैं, हम अवेयर हैं अपने चारों तरफ के लिए, हम अवेयर हैं अपने लिए, अवेयर हैं अपनों के लिए। चारों तरफ हमारे क्या हो रहा है उसके बारे में हम अवेयर हैं। तो ये परा प्रकृति तो हमारे साथ साथ है, कहीं बाहर नहीं है। उसका जो सबसे मूल स्थान है वो हमारे अंदर ऑलरेडी है कि हम चीज़ों को आसपास जान रहे हैं। यदि हम इस अपरा को ही, इस परा को ही बोधात्मक स्वरूप में उतार पाए, तो हमें और कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये परा जो है, ये आपकी चेतना शक्ति है, ये आपकी चैतन्यता है जो आपके संग संग चल रही है। बस गौर और फिक्र की बात है, और किस तरीके से हम अपरा के दायरे से निकल करके परा के दायरे में आएंगे, ये हमारा चिंतन हमारे साथ होना चाहिए।